अच्छा जी, अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10। खालिद एंड साइमा are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of their capitals. The firm financial position on 31st March 2008 was as under: cash 14,800, other asset for 4,85,200, Khalid's capital 2,70,000, Saima's capital 1,35,000, अकाउंट्स पेबल 95,000। ठीक है, खालिद एंड साइमा पार्टनर्स हैं फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैपिटल के रेशियो से करते हैं, और फाइनल पोजीशन जो है वो फर्म की वो ये बता रहे हैं कि भाई कैश है, अदर एसेट हैं, कैपिटल्स हैं दोनों के, और कुछ लायबिलिटी भी है 95,000 की। ठीक है, ऑन अप्रैल 1 2008 को वो एग्री होते हैं रवीन जो है एज अ पार्टनर फॉर 1/5 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट। ठीक है, वो एग्री हो गए कि भाई रवीन को जो है वो एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं और 1/5 इंटरेस्ट ले रही है वो। ठीक है, कैपिटल में और प्रॉफिट में। देखिए, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आगे चल के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह होता है तो फिर वो एक मतलब एग्रीमेंट बना लेती हैं कि भाई अगर आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो मुझे कितना हिस्सा मिलेगा उसे। तो भाई वो कह रही हैं कि अगर आप प्रॉफिट का 5 हिस्से करते हैं तो उसका आप 1 हिस्सा रवीन को देंगे। ये एक एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, रिक्वायर्ड 5 जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ रवीन। सिंपल जो यूजुअली होती है कि भाई रवीन की एडमिशन को रिकॉर्ड करना है जनरल एंट्रीज में। सो ये फर्स्ट केस है, और यहाँ पे एक ही केस है। इफ रवीन इन्वेस्ट रुपीज 1,35,000 एंड इज क्रेडिट विद द इंटायर अमाउंट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। ये फर्स्ट केस है जो हमारे पास अभी पहली दफा आया है, फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है, और ये केस की जो वर्डिंग आप देख रहे हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गुडविल मोर देन मैटर होता है। इस मैटर ये जो होता है ये गुडविल होता है, और यहाँ पे गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को जारी होती है। गुडविल मोर देन का मतलब क्या है कि जो न्यू पार्टनर है उसने बुक वैल्यू से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, और गुडविल लेस देन का मतलब क्या है कि भाई उसने कम इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है ना, मतलब बुक वैल्यू से कम इन्वेस्टमेंट करी। और जो गुडविल में ये होता है कि भाई अगर न्यू पार्टनर को किसी भी पैसों की जरूरत हो रही है तो फिर उसको बोनस नहीं जाएगा, उसको गुडविल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है इस तरीके की वर्डिंग में हम कंसिडर करते हैं गुडविल मोर देन मैटर। गुडविल मोर देन मैटर आपके पास अभी फर्स्ट टाइम आया है क्वेश्चन नंबर 10 में। उसको सॉल्व करने का बिल्कुल अलग तरीका है बाकियों से। जो भी आपने अभी जो क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 9 तक, वो अभी यहाँ तक अभी तक हमारे पास जो है वो गुडविल मोर देन मैटर नहीं आया था। अब हमारे पास फर्स्ट टाइम आया। सो उसमें सबसे पहली हेडिंग डलती है कैलकुलेशन फॉर गुडविल। ठीक है, वहाँ पे हम न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ पे रवीन इंटरेस्ट था 1/5। फिर रवीन की इन्वेस्टमेंट रखेंगे। भाई रवीन की इन्वेस्टमेंट थी 1,35,000 की। टोटल फर्म्स कैपिटल न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट और न्यू पार्टनर के इन रेशियो से कैलकुलेट किया जाएगा। सो 1,35,000 इनकी इन्वेस्टमेंट है, इनका रेशियो है 1/5। जब भी हम किसी की इन्वेस्टमेंट से या किसी की बुक वैल्यू से या किसी के भी कैपिटल से हम टोटल फर्म कैपिटल तक जा रहे होते हैं तो उसके रेशियो को रिवर्स करके जाएंगे। सो यहाँ पर 1/5 रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ठीक है, 1,35,000 को मल्टीप्लाई करा 5 से, डिवाइड करा 1 से। सो टोटल फर्म्स कैपिटल आ गया 6,75,000। अब क्या करेंगे, हम लेस करेंगे टोटल पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये टोटल फर्म कैपिटल से हम जितने भी पार्टनर्स हैं न्यू पार्टनर को मिला के अब जितने भी पार्टनर्स हो गए इस पार्टनरशिप में उन सब की कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले जो था वो यहाँ पे खालिद का कैपिटल था और यहाँ पे साइमा का कैपिटल था। खालिद का कैपिटल 2,70,000 था और साइमा का कैपिटल था 1,35,000। खालिद कैपिटल 2,70,000, साइमास कैपिटल 1,35,000 और रवीन्स कैपिटल 1,35,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर ज्यादातर ना आप इन्वेस्टमेंट लिख दिएगा। मैंने गलती से कैपिटल लिख दिया। अगर लिखना चाहें तो कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख दिएगा रवीन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि हम उन दो के तो कैपिटल माइनस करें लेकिन यहाँ पे रवीन की इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। ठीक है, न्यू पार्टनर को मिला के अब पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हो गए उन सबकी कैपिटल और जो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है सबको माइनस कर देंगे। तो इन दोनों के तो कैपिटल थे लेकिन रवीन ने तो अब इन्वेस्टमेंट करी तो उसकी इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये हो गए तीनों पार्टनर्स कैपिटल, और इन तीनों के जो टोटल हो गए पार्टनर्स कैपिटल हो गया 5,40,000। 6,75,000 में हम माइनस कर देंगे 5,40,000। गुडविल टू खालिद एंड साइमा 1,35,000। यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, क्योंकि भाई टोटल फर्म कैपिटल जो है वो 6,75,000 था,
लेकिन इन तीनों की कैपिटल मिला के तो 5,40,000 हो रहा है, तो वो 1,35,000 कहाँ से आ गए? ठीक है, मतलब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल और जो न्यू पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट करी उसको मिला के सब टोटल कैपिटल जो हो रहा है वो 5,40,000 का हो रहा है। लेकिन न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से जो है वो टोटल फर्म्स कैपिटल हो गया 6,75,000 का। तो इट्स मीन कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना 1,35,000 की, वो है गुडविल। ठीक है, सो गुडविल टू खालिद एंड साइमा। शेयरिंग रेशियो वही 2:1 है इनका। ठीक है, अब 2:1 कैसे भाई? यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं कैपिटल रेशियो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो अब हम कैपिटल रेशियो से जो है वो रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं रेशियो दिया लेकिन वीडियो में नजर नहीं आया क्योंकि यहाँ पेंसिल से सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए, खालिद एंड साइमा, इनकी कैपिटल लिख देंगे। भाई खालिद का जो कैपिटल था वो 2,70,000 था एंड साइमा जो कैपिटल था वो 1,35,000 का था। जीरो जितने भी कट हो रहे होंगे वो कट कर देंगे, 3 जीरो कट हो रहे हैं। अभी 2,70,000 आ गया और ये 1,35,000 हो गया। ठीक है, अभी 9 के टेबल से कट रहा है। ठीक है, 9 के टेबल से ये इस तरीके से कट रहा है। देखते हैं, ये देखना। अब हमने लिखा भाई 1 लाख, क्योंकि मैंने 9 के टेबल से इसको, अब आप लेंगे भाई 5 है तो 5 के टेबल से क्यों नहीं कट रहे? क्योंकि यहाँ पे 270 है, हमें दोनों एक ही टेबल से काटना है। ठीक है, मतलब अगर हम दोनों वैल्यूज को टेबल से कट कर रहे हैं तो वो एक ही टेबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 27 आ रहा है इसलिए मैंने 9 को कंसिडर करा। 135 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, मतलब 9 15 135 एंड 270 करेंगे आप, 270 को आप 9 से डिवाइड करेंगे 230 हो, 930 270। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है? अभी 5 के टेबल से कट रहा है। 5 के टेबल से ऐसे कट रहा है कि 5 3 15, 5 6 30। अब ये 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 3, 3 2 6। दोनों हमें एक ही टेबल से कट करना है, लेकिन आप टेबल्स आगे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कट कर रहे हैं दोनों वैल्यूज तो वो अभी एक टाइम में एक ही टेबल से कट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को 9 से कट करा, फिर इस वैल्यू को 5 से कट करा, फिर इन दोनों वैल्यू को 3 से कट करा। ठीक है, एक टाइम में आप एक ही टेबल यूज करेंगे, लेकिन आगे चल के आप टेबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो रेशियो निकला वो 2:1 निकला। सो खालिद भाई 2:1 कितना हो गया भाई? 3 हो गया ये। ठीक है, तो खालिद का कैपिटल हो गया 2/3 एंड साइमा का कैपिटल हो गया 1/3। टोटल जो होगा रेशियो वो नीचे आ जाता है और ऊपर हम उनके रेशियो लिख देंगे 2 और 1। सो खालिद का रेशियो हो गया 2/3 एंड साइमा का जो रेशियो हो गया वो 1/3 हो गया। सो हमने बोना अभी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहाँ पे मैंने शेयरिंग रेशियो लिख दिया 2:1। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन गुडविल, खालिद शेयर ऑफ गुडविल 1,35,000 की गुडविल थी, हम खालिद के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइमास शेयर ऑफ गुडविल 1,35,000 की गुडविल थी, हम साइमा के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,35,000 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा 3 से, ये आ गया 90,000। फिर 1,35,000 का आपने मल्टीप्लाई करा 1 से, डिवाइड करा 3 से, अभी हो गया 45,000। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एंट्रीज बना रहे हैं हम, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा और जब भी आप हेडिंग डालें तो ऊपर अगर कंपनी का नेम है तो वो मेंशन करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने जितने भी पार्टनर्स हो गए उनके नेम मेंशन करने हैं। सो यहाँ पर खालिद हैं, ठीक है ना, साइमा है और अब हो गए हैं रवि भी आ गई है। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी जाने एंट्री किस तरीके से बनेगी? पहले आप एडमिशन की एंट्री बना दीजिएगा कि भाई ये जो इन्होंने 1,35,000 जो इन्वेस्ट करें। ठीक है, कैश डेबिट रवीन्स कैपिटल क्रेडिट 1,35,000 1,35,000। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई बुक वैल्यू तो हमने जो है वो कैलकुलेट करी ही नहीं है, लेकिन जब भी मोर देन गुडविल मेथड होगा उसमें सिर्फ कैलकुलेशन गुडविल होगी। और गुडविल क्यों हो रही है? क्योंकि हम टोटल फर्म कैपिटल न्यू पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट है और न्यू पार्टनर के रेशियो से कर रहे हैं। जब आप टोटल फर्म कैपिटल हो गया 6,75,000, अब 6,75,000 से आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? टोटल फर्म कैपिटल को किसी की बुक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यू पार्टनर का जो रेशियो था 1/5, तो 6,75,000 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा 5 से, तो इनकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 1,35,000। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है? 1,35,000 की। इसलिए हमने कोई यहाँ पे बुक वैल्यू कैलकुलेट वगैरह नहीं की, क्योंकि जितने पैसे लाने के लिए कहा गया था उतने ही लेके आए।
सो यहाँ पे सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन की जाएगी। और फिर सिंपल एंट्री ये होगी कि अच्छा यहाँ पे जो चीज़ भी इन्वेस्ट करी है वो चीज़ का नाम आता है, तो यहाँ पर कैश इन्वेस्ट किया है। देखें यहाँ पे ये रवीन इन्वेस्ट करे 1,35,000, कोई नाम वगैरह नहीं है अकाउंट का, तो इट्स मीन कि कैश ही है। कैश डेबिट रवीन कैपिटल क्रेडिट 1,35,000, 1,35,000 टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ रवीन। ठीक है, इसके बाद जो है गुडविल भी है। सो गुडविल की अलग एंट्री पास करेंगे। गुडविल कितनी है भाई, 1,35,000 की। खालिद को गई गुडविल 90,000 की, सैम को गई गुडविल 45,000 की, टू रिकॉर्ड गुडविल। ठीक है, ये दो एंट्री बनेगी। ये सिंपल मेथड है। सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो इजी यही लगता है, गुडविल मोर देन मेथड। इसमें सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है और उसके बाद जो एंट्री पास कर दी जाती है। पहली एंट्री एडमिशन की होती है और जो गुडविल होती है उसकी सेकेंड एंट्री वो होती है। ठीक है, ये आपने जो है एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ एक ही केस दिया गया था, वो है मोर देन गुडविल मेथड। और इस तरीके की वर्डिंग जो होती है ना वो गुडविल मोर देन मेथड होगा। और गुडविल लेस देन वो होता है कि ऑल पार्टनर्स डोंट रिड्यूस देयर कैपिटल। ठीक है, वो गुडविल लेस देन होता है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है।